औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज जो हमने लेसन लिया है ये सेवन्थ वालों के लिए है। इंग्लिश का लेसन है, लेसन नंबर 4। लेसन का नाम है या टॉपिक का नाम है मैड टी पार्टी। ठीक है बच्चों, अगर आप किसी जगह पर, किसी हैरान जगह पर जाओगे, बिन बुलाए जाओगे, तो आपको कैसे लगेगा? ठीक है ना। या आप और कोई अजीब जगह देखोगे तो फिर वहां जाओगे आप, तो आपको कैसे लगेगा? वहां पर अजीब लगेगा ना। यू आर वंडर्ड, हैरान हो जाओगे ना। तो इसी इसी तरह से एक स्टोरी है। एलाइस एक यंग गर्ल है। ठीक है। वो कुछ जानवरों को देखती है। वो जानवर जो है ना, वो अजीब किस्म का बिहेव करते हैं। जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक ह्यूमन्स, बातें करते हैं इंसानों की तरह, मगर आपस में आपसी ज़बान में बातें करते हैं, ड्रेसेस लगा के। तो एलाइस जो है इनके पीछे पीछे जाते हैं उनकी होल में, उनको देखने के लिए। ज़रा ये जो ये वंडर्ड एनिमल्स है, ये हैरान कन एनिमल्स है, ज़रा मैं इनको देखूं, ये क्या है, ये माजरा क्या है। तो ये जो लेसन है, इसका लिखने वाला, इसका राइटर कौन है? इसका राइटर है लेविस कैरोल। कैरोल, लेविस कैरोल। तो इसने इस जब उस पार्टी में गई, मैट टी पार्टी, जब वहाँ उसने ज्वाइन किया, जब उनके पास वो पहुंची, तो उसके साथ वहाँ कैसा बिहेव हुआ, उन्होंने क्या उसके बारे में कहा, उसने वहाँ क्या बातें की उनके साथ, तो यही कुछ आपको इस लेसन में पढ़ना है। अबाउट ए वंडर्ड एनिमल एंड अबाउट ए गर्ल एलाइस। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। एलाइस ए यंग गर्ल wonders about in wonderland where animals talk and behave like human beings। एलाइस जो है, ये एक यंग गर्ल है। ये हैरान हो गई जब उसने क्या देखा। जब एक वंडरलैंड, एक अजीब जगह पर वो पहुंच गई, एक अजीब गरीब जगह पर पहुंच गई, where animals talk and behave like human beings, जहां पर इंसान की तरह, जानवर जो है इंसानों की तरह बिहेव करते थे। एलाइस, थ्री एनिमल्स आर हैविंग ए पार्टी। उसने क्या देखा? तीन एनिमल्स है। कितने एनिमल्स? तीन एनिमल्स है जिन्होंने एक पार्टी बनाई है, एक पार्टी मनाई है उन लोगों ने। एलाइस इज नॉट इनवाइटेड बट शी जॉइन्स देम। एलाइस को उन्होंने इनवाइट नहीं किया, लेकिन उसने ज्वाइन किया। वो खुद ही वहां गई उनको देखने के लिए। जब उसने देखा अजीब किस्म के जानवर, तो वो खुद ही गई वहां पर बिन बुलाए मेहमान। The behavior of the animals and what they said to Elias is very unusual। जो बिहेव वहां पर जो बिहेव वहां पर उन एनिमल्स ने किया इस एलाइस के साथ, इट इज़ वेरी अनयूजुअल। बहुत ही अजीब गरीब किस्म का है, अनयूजुअल है ये। ठीक है ना। तो उसने क्या देखा वहां पर? ए टेबल वॉज सेट आउट अंडर ए ट्री इन फ्रंट ऑफ ए हाउस। एक टेबल बिछाया गया था। क्या बिछाया गया था? एक टेबल बिछाया गया अंडर ए ट्री इन फ्रंट ऑफ ए हाउस। एक मकान के सामने, एक दरख्त के नीचे एक टेबल बिछाया गया था। एंड एलाई सॉ द मार्शियर एंड द हैटर हैविंग टी एट इट। और एलाइस ने क्या देखा? सॉ द मार्श हियर, एक एनिमल का नाम है, एंड हेटर हैविंग टी एट इट, वो क्या वहां कर रहे थे? चाय पी रहे थे। ए डोर माउस वॉज सिटिंग बिटवीन देम फास्ट asleep। उनके बीच में एक डोर माउस, एक एनिमल था जिसका नाम डोर माउस था। वो बिल्कुल स्लीप था, सोया हुआ था, गहरी नींद में सोया हुआ था। एंड अदर टू वर यूजिंग इट एज ए कुशन। और बाकी दो जो थे, यानी मार्च हेयर और हेटर जो थे, वो इसको किस तरह यूज करते थे? एज ए कुशन, तकिए की तरह, पिलो की तरह इसको इस्तेमाल करते थे। एंड अदर टू वर यूजिंग इट एज ए कुशन एंड टॉकिंग ओवर इट्स हेड। और उसके सिर पर हाथ रखकर बातें कर रहे थे, जैसे कि पिलो पर बैठे फिर हाथ लगाकर बातें कर रहे थे, इसी तरह वो भी बैठे थे जैसे उन्होंने किसी पिलो पर हाथ रखे थे। वेरी अनकंफर्टेबल फॉर द डोर माउस। डोर माउस के लिए बहुत ही मुश्किल था सिर हिलाना। एक तरफ से एक बंदा था, एक तरफ से दूसरा बंदा। इसके सिर पर उन्होंने ये इनको जैसे कुशन बनाया था, हाथ दो रखे थे, बैठे थे उसके ऊपर से। दो एला इज परहैप्स इट इज asleep, आई सपोज इट डजंट माइंड। एलाइस ने क्या कहा? शायद इसे इसको
गहरी नींद आई है इस एनिमल को, इसलिए शी डजंट माइंड, इसको बुरा नहीं लग रहा है, इसको पता ही नहीं है कि ये लोग उन्होंने मुझे क्वेश्चन जैसा बनाया है। द टेबल वॉज ए लार्ज वन, द टेबल वॉज ए लार्ज वन बट थ्री वर ऑल क्राउडेड टुगेदर एट वन कॉर्नर ऑफ इट। टेबल तो बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टेबल उन्होंने लगाया था, मगर तीनों एक ही जगह पर खून में सिमट गए, एक ही जगह पर तीनों बैठ गए थे, एक एक साइड से, एक दूसरे साइड से, बीच में एक एनिमल को रखा था उसको जैसे कुशन जैसे वो बीच में बैठा था, जैसे शी वाज जस्ट इन डीप स्लीप। देयर वर प्लेंटी ऑफ रूम, no room, no room, they cried out when they saw Elias coming, there were plenty of room। जब उन्होंने एलाइस को आते देखा तो उन्होंने क्या कहा, नो रूम, नो रूम, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है। हालांकि टेबल बहुत बड़ा था, टेबल बहुत बड़ा था, लेकिन वो कह रहे थे यहाँ जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है। दे क्राइड आउट व्हेन दे सा एलाइस कमिंग, जब उन्होंने एलाइस को आते देखा तो वो चिल्लाने लगे। कि क्यों चिल्लाने लगे, उन्होंने ह्यूमन बीइंग को देखा, नहीं नहीं यहाँ पर कोई जगह नहीं है, यहाँ पर कोई जगह नहीं है, यहाँ पर कोई जगह नहीं है, हालांकि वहां पर बहुत सारे देर वर प्लेंटी ऑफ रूम्स। सेड एलाइस एंग्रली एंड शी सैट डाउन इन ए लार्ज आर्म चेयर एट वन एंड ऑफ द टेबल। एलाइस को गुस्सा आ गया और वो वहां गुस्से के साथ वहां ही बैठ गई एक साइड में, उसी टेबल के एक साइड में। हैव सम वाइन, द मार्शियर सेड इन एन इनकरेजिंग ट्यून। मार जब वो बैठ गई, उसको गुस्सा था, मार्शियर ने क्या उसको कहा, हैव सम वाइन, थोड़ा सा ड्रिंक पियोगे, शराब पियोगे, थोड़ा सा कुछ चाहिए। एलाइस लुक्ड एट ऑल अराउंड द टेबल, एलाइस टेबल के इर्द गिर्द देखने लगी। देयर वाज नथिंग टू बी सीन ऑन इट एक्सेप्ट टी, वहां कहीं पर वाइन था ही नहीं, शराब तो वहां पर था ही नहीं। फिर भी उसने देखो बिहेव कैसे कर रहे थे, शराब तो वहां पर था ही नहीं, फिर भी इसको बोल रहे थे चलो थोड़ा सा शराब पियो, थोड़ा सा वाइन पियो, ड्रिंक पियो थोड़ा सा, लेकिन वहां पर क्या थी, चाय। आई डोंट सी एनी वाइन, शी रिमार्कड। एलाइस ने क्या कहा, यहाँ पर तो कोई वाइन है ही नहीं, वाइन तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं, तो आप मुझे क्यों ये बता रही, आप वाइन ले लो, वाइन ले लो, ठीक है। देयर इजंट एनी सेड द मार्शियर, मार्शियर ने कहा बड़े मजाया अंदाज में, ओ क्या यहाँ कुछ नहीं है, देयर इजंट एनी, क्या कुछ नहीं है। देन इट वाजंट वेरी पोलाइट ऑफ you to offer it, said Elias angrily। एलाइस को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, then it wasn't very polite of you to offer it, ये आपके लिए अच्छा नहीं था, ये अच्छी ईमानदारी की बात नहीं, ये शराफत की बात नहीं है कि आप मुझे बुलाए, आप मुझे बुलाए कुछ खाने के लिए जबकि यहाँ पर है ही नहीं। It wasn't very polite of you to sit down without being invited, said the मार्शियर। मार्शियर ने वापस कहा, क्या ये आपके लिए अच्छी बात नहीं थी कि आपको आप बिन बुलाए यहाँ हमारे पास बैठ गई, आपको हमने बुलाया ही नहीं था, फिर भी आप आ गई और बैठ गई यहाँ पर। It wasn't very polite of you to sit down without being invited, हमने तो आपको इनवाइट ही नहीं किया था, आप आ गई और बैठ गई हमारे बीच में। I didn't know it was your table, I didn't know it was your table, said Elias, it is laid for more than three। एलाइस ने वापस क्या कहा, मुझे नहीं लग रहा है कि ये टेबल जो है, मुझे नहीं पता था कि ये आपके लिए है, ये तो बहुत बड़ा टेबल है, इसमें 3 से ज़्यादा भी लोग बैठ सकते हैं, मुझे क्या पता था ये आपका टेबल है। यू मस्ट कट योर हेयर, सेड द हेटर। हेटर ने क्या कहा, दूसरा एनिमल उठा, यू मस्ट कट योर हेयर, आपको अपने बाल काटने चाहिए। अब देखो ये कैसे बिहेव इसके साथ कर रहे हैं, आपको अपने बाल काटने चाहिए। He looked at Elias for some time with great curiosity and this was his first remarks। तो he looked at Elias, हेटर क्या करने लगा, एलाइस की तरफ देखने लगा। अब ये शुरू हो गई इनकी जो बुरी बुरी बातें कहना इनके लिए, जो उन्होंने उसको कहा अब वो शुरू हो गए। He looked at Elias for some time with great curiosity, बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ उसकी तरफ देखने लगे। एंड दिस वाज हिज फर्स्ट रिमार्क, ये उसका पहला रिमार्क था कि आपको अपने बाल काट देने चाहिए। यू मस्ट लर्न नॉट टू मेक पर्सनल रिमार्क्स, एलाइस सेड, इट इज वेरी रूड। एलाइस ने वापस क्या कहा, आपको सीखना चाहिए, आपको तमीज नहीं, आपको सीखना चाहिए। यू मस्ट लर्न नॉट टू मेक पर्सनल रिमार्क्स, किसी के बारे में पर्सनल रिमार्क्स नहीं बनाने चाहिए, आपको सीखना चाहिए, तमीज सीखना चाहिए, किसी के बारे में ऐसे बात कर, इट इज वेरी रूड, ये बहुत ही बुरा है।
The hater opened his eyes very wide on hearing this, but all he said was, why is a crow like a writing desk? हेटर ने अब अपनी आंखें खोली. His eyes were very wide on hearing this. जब उसने ये बात सुनी जो एलाश ने कहा ये आपके बिहेव अच्छा नहीं है, तो उसने अपनी आंखें खोली. But all he said was, उसने क्या कहा, why is a crow like a writing desk? Why is a crow like a writing desk? ये कवे का जैसा ये इस राइटिंग इस बड़े टेबल पर बैठे, ये क्या बात है, ये क्या, इसने तो ऐसी बड़ी बात कही. We shall have some fun now. चलो अब हम कुछ मजाक करेंगे. ठीक है ना, आप उसमें कुछ बातें करेंगे, आप उसमें कुछ मजाक करेंगे. दो थॉट एलाइस ने सोचा. आई एम ग्लैड दे हैव बिगन आस्किंग राइडल्स. मैं खुश हो गई जब उन्होंने पहेलियां राइडल्स सुनानी शुरू की. आई बिलीव आई कैन गेस दैट शी एडेड अलाउड. उसने कहा, उसको यकीन था वो उन पहेलियों का जवाब उनको गेस कर सकती, उनको पहचान सकती है. शी एडेड अलाउड. उसने कहा, ओ मुझे यकीन है जो भी आप ये पहेलियां कहोगे मैं इनको समझ पाऊंगी. वी शैल हैव सम फन नाउ. अच्छा, डू यू थिंक दैट यू कैन फाइंड आउट द आंसर टू इट, सेड द मार्शियर. मार्शियर ने कहा, डू यू थिंक दैट यू कैन फाइंड आउट द आंसर टू इट. क्या आपको लग रहा है कि आप सोच रही है कि आप इन ये जो हम बातें करेंगे, जो हम राइडल्स कहेंगे, पहेलियां कहेंगे, क्या आप इनका जवाब सही सही इनको पहचान सकोगे, इनका जवाब दे सकोगे. यस आई थिंक सो, सेड एलाइस. एलाइस ने कहा, यस हाँ क्यों नहीं, आई थिंक सो हाँ मुझे पूरा यकीन है मैं ऐसा कर सकूंगी. देन यू मस्ट हैव से व्हाट यू मीन, द मार्शियर वेंट ऑन. मार्शियर ने शुरू हो गया. मार्शियर, देन यू मस्ट से व्हाट यू मीन. आपको कहना चाहिए आप क्या कहना चाहते हो. आई डू, एलाइस रिप्लाइड. एलाइस ने वापस कहा, हाँ मैं कहूंगी. एट लीस्ट आई मीन व्हाट आई से. एट लीस्ट आई मीन व्हाट आई से. मेरा मतलब है जो मैं कहूँगा उसकी मतलब है इट इज़ द सेम थिंग यू नो, कि वो ये वही चीज़ है, सेम चीज़ है जो आप जानते हो. एट लीस्ट आई मीन व्हाट आई से, इट इज़ द सेम थिंग यू नो. यानी इसका मतलब यही है. नॉट द सेम थिंग ए बिट, सेड द हेटर. हेटर ने कहा, नहीं इसका मतलब ये नहीं है. यानी आपने जो कहा आई मीन व्हाट आई से, इट इज़ द सेम थिंग, ये सेम थिंग नहीं है. वाई यू माइट जस्ट as well say that I see what I eat is the same thing as I eat what I see. Why you might just as well say. आपने ये क्यों कहा, I see what I eat मैंने देखा, I see मैंने देखा, what I eat मैंने क्या खाया, is the same ये वही वर्ड हुआ जैसे I eat what I see, जो मैंने खाया वो मैंने देखा. ये अब आप उसमें डिस्कशन कर रहे हैं, इसको समझो कि इसको ये तंग कर रहे हैं. ठीक है ना. इसी तरह से आप उसमें बहुत सारी गुफ्तगू कर रहे हैं. अभी ये बहुत सारी इसके बारे में आपको पढ़ना है. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा. ठीक है, इंशाल्लाह ताला कल इससे आगे हम इस लेसन को पढ़ेंगे तो आपको ये लेसन पढ़कर बहुत मज़ा आएगा. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.